नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के तहत हासिल की 200 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुरू होगा हर घर तिरंगा अभियान, मुख्यमंत्री ने कहा इस पहल से लोगों में होगा देशभक्ति की भावना का संचार। कृषि मंत्री ने केंद्र से प्राकृतिक कृषि पर शोध व विकास के लिए हिमाचल में राष्ट्रीय स्तर का संसाधन केंद्र स्थापित करने का किया आग्रह। और विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर शिमला में कांग्रेस की हुई अहम बैठक। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 200 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में पिछले वर्ष 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था और 18 महीने की अवधि में ही ये उपलब्धि हासिल हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 98% से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक दी गई है। इसी तरह करीब 97% लोगों को टीके की दूसरी खुराक भी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष के अधिक आयु के लोगों को अगले 75 दिनों तक निःशुल्क एहतियात खुराक देने का निर्णय लिया है, जिससे टीकाकरण अभियान को बल मिलेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार करने पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। वहीं केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश ने रिकॉर्ड समय में इस लक्ष्य को हासिल किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने भी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 1 करोड़ 33 लाख से अधिक खुराक लगाई है, जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद एक सराहनीय उपलब्धि है। इधर प्रदेश में कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव के तहत पात्र लोगों को एहतियाती खुराक निःशुल्क दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार 18 से 59 वर्ष तक के सभी पात्र लोगों को ये खुराक दी जाएगी। प्रदेश के सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों में 15 जुलाई से शुरू हुआ ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार 18 से 59 वर्ष के ऐसे लोग जिन्होंने दूसरी खुराक लगाने के बाद 6 महीने या 26 सप्ताह पूरे कर लिए हैं, वे बूस्टर डोज लगाने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज लगाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी जिलों में अतिरिक्त वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये पहल लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे उनके दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार होगा। उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर राजकीय, निजी, औद्योगिक और शैक्षणिक भवनों में तिरंगा फहराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में चल रही 4 लेन व अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने उपसमिति को संशोधित मुआवजा फैक्टर के चलते वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री व उपसमिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर, उपसमिति के सदस्यों समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत केंद्र सरकार ने प्रदेश को अब तक 231 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें से 176 करोड़ रुपए प्रदेश को जारी किए जा चुके हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए रूसा लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ मौजूदा शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में हाल ही में उच्चतर शिक्षा के लिए मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि ये विश्वविद्यालय 35 विधानसभा क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए राज्य सरकार ने
कई बड़े कदम उठाए हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में गुड़िया हेल्पलाइन और गुड़िया बोर्ड गठित किया गया है। सरवीण चौधरी ने बताया कि बीते 4 वर्षों में गुड़िया हेल्पलाइन पर 8,409 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका समाधान कर दिया गया है। कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने केन्द्र सरकार से हिमालय क्षेत्र की प्राकृतिक कृषि पद्धति पर शोध व विकास के लिए हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का संसाधन केन्द्र स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने बेंगलुरू में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री के समक्ष ये मांग रखी। सम्मेलन से लौटने के बाद कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने शिमला में बताया कि इस सम्मेलन में किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सार्थक चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। राज्य में अब तक 1,74,000 किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 1,71,000 किसानों ने 10,000 हेक्टेयर भूमि में रसायन मुक्त खेती शुरू कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने आज शिमला में राज्य सरकार के बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के कामकाज पर चर्चा की गई। इसके अलावा उन्हें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए उनकी भूमिका से भी अवगत करवाया गया। प्रदेश कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की एक अहम बैठक आज शिमला में हुई। पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के बीच जाकर सुझाव लिए जाएंगे और उन पर चर्चा के बाद घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। पार्टी प्रवक्ता देवेंद्र बुशैरी ने बताया कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव घोषणा पत्र को लेकर अपने सुझाव दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार पर बागवानों के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सेब बाहुल क्षेत्रों के लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव करती रही है, जिस कारण बागवान परेशान हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सेब की पैकिंग सामग्री के दामों में वृद्धि कर बागवानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते 5,000 करोड़ की आर्थिकी वाला सेब उद्योग कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से लगातार सेब पैकिंग सामग्री में 40 से 50% की वृद्धि हुई है, जो सही नहीं है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 125 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 83 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण में वृद्धि के चलते राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,352 हो गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 565 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में संक्रमण से अब तक 4,129 लोगों की मृत्यु हुई है। किन्नौर जिले के निगुलसरी में बीती रात पत्थरों के गिरने और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अगले आदेशों तक शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। किन्नौर के सहायक आयुक्त शशांक गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष निगुलसरी में इसी क्षेत्र में भूस्खलन के चलते जानमाल का भारी नुकसान हुआ था। प्रदेश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी राज्य के अनेक स्थानों पर व्यापक वर्षा हुई है। कसौली में सर्वाधिक 163 मिलीमीटर, बिलासपुर में 48 और मनाली में 43 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मानसून की वर्षा से इन दिनों प्रदेश के नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कई स्थानों पर वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज कुल्लू में कर्मचारियों ने एक रैली निकाली। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर मानसून सत्र के दौरान शिमला में कर्मचारी इकट्ठा होंगे और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के तहत हासिल की 200 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई।
75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुरू होगा हर घर तिरंगा अभियान। मुख्यमंत्री ने कहा इस पहल से लोगों में होगा देशभक्ति की भावना का संचार। कृषि मंत्री ने केंद्र से प्राकृतिक कृषि पर शोध व विकास के लिए हिमाचल में राष्ट्रीय स्तर का संसाधन केंद्र स्थापित करने का किया आग्रह। और विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर शिमला में कांग्रेस की हुई अहम बैठक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।